आज हम गणेश जी पे बात करेंगे। मैं सोच रहा था कि उनके तांत्रिक एस्पेक्ट पे चर्चा करें, जिन्हें वामाचार्य में चिष्ट गणपति के रूप में जाना जाता है, मगर वो बस गॉसिप की तरह होता, क्योंकि इस एस्पेक्ट की साधना घर पे नहीं की जा सकती। उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम तंत्र के दृष्टिकोण से गणेश को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि महादेव का उन पे प्रहार के पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है। उनकी कहानी को पहले डिकोड करते हैं। एक दिन माँ पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी और क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति शिव के भक्त नंदी से कहा कि वह दरवाजे की रक्षा करे और किसी को भी आने ना दे। माँ के आदेश का पालन करते हुए नंदी दरवाजे पे खड़े हो गए, लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक है कि अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को उन्हें जाने देना पड़ा, क्योंकि वह पहले उनके भक्त थे। पार्वती इस बात से क्रोधित थी, लेकिन इससे भी अधिक इस फैक्ट से थी कि उनके पास नंदी के समान वफादार कोई नहीं था। इसीलिए अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके उसमें प्राण फूंकते हुए उन्होंने गणेश का निर्माण किया और उन्हें अपना वफादार पुत्र घोषित किया। माँ पार्वती यहाँ कुंडलिनी शक्ति है, माया शक्ति है, जो स्रोत है विभेदित ब्रह्मांड का। ये जो डिफरेंस हम देखते हैं ना, शिव में और खुद में, पशु पक्षी में, मुझ में, तुम में, ये उनकी माया शक्ति है। और शिव का घर आना, उनसे एक होना जीवन मुक्ति है। जब ये विभेदित ब्रह्मांड एक हो जाता है और सब में शिव दिखाई देते हैं, सब शिवमय हो जाता है। क्योंकि माँ अभी माया शक्ति है, वो नहीं चाहती कि शिव वहाँ प्रवेश करें। इसलिए उन्होंने नंदी से कहा बैरियर बनने के लिए इस मिलन में। लेकिन नंदी तो भक्त हैं, वो कभी बैरियर नहीं बन सकते शिव और शक्ति के मिलन में। जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, एक सच्चे भक्त बन जाते हैं, तो सब कुछ स्वतः ही शिवमय बन जाता है। हर जगह आपको अपने प्रेमी दिखाई देते हैं। लेकिन यह तो माया शक्ति नहीं चाहती, तो उन्होंने बैरियर बनने के लिए अपने मैल से, अपने गंदगी से एक बच्चे का निर्माण किया। यह जीव अणु था। अणु अर्थात एक सीमित जीव। अहंकार छोटा होता है, अपने छोटे से पहचान में ही सीमित रहता है, इसीलिए छोटा बच्चा उन्होंने अपने मैल से बनाया। इसका अर्थ यही है कि यह अहंकार, यह सीमित होने का एहसास, यह वैसे ही है जैसे आईने के ऊपर जमा मैल, गंदगी, जो हमें अपने वास्तविक चेहरे को, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं देखने देता। तंत्र में बंधन को मल कहते हैं, और मल अर्थात मैल, और इस सीमित होने के एहसास को अड़व मल कहते हैं। तो अगली बार माँ पार्वती ने इस बच्चे को दरवाजे पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। कुछ समय बाद शिव घर आए और पाया कि एक अजीब लड़का उनसे कह रहा है कि वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव अपनी मस्ती में थे। उन्होंने बालक को हटने के लिए कहा, मगर बालक ना हटा। बस उन्होंने अपने त्रिशूल से एक वार किया और बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और वह अंदर चलते बने। जब माँ पार्वती को यह पता चला, तब वह इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने पूरी सृष्टि का अंत कर देने का फैसला किया। तो वह बच्चा ईगो है, लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन है, जो शिव शक्ति को एक होने से। जब एक योगी कुंडलिनी योग कर रहा होता है, या ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं, जब वो हठ के माध्यम से मुक्त होना चाहता है, शिव शक्ति को एक करना चाहता है, तो जब वह स्टेज आता है जहां अहंकार आखिरी बाधा होता है, अर्थात ग्रंथि,
तो शिव एक झटके में उसका सर काट देते हैं। और सर अहंकार का प्रतीक है। मैंने पहले भी संक्षिप्त में समझाया है, क्योंकि सर ही आम जीवन में इस सीमित पहचान का प्रतीक है। तो यहाँ उस मैल से बने जीव का अंत हो गया जो शिव और पार्वती को एक होने से रोक रहा था। लेकिन जब इस तरह अहंकार खत्म होता है तो हम शरीर छोड़ देते हैं। सृष्टि का अंत हो जाता है हमारे लिए। हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो शरीर में रहते हुए मुक्ति का स्टेज नहीं होता और तंत्र ऐसे मुक्ति को नकार देता है। मुक्ति है, जैसा शिव सूत्र कहता है, लोक आनंद समाधि सुखम। संसार में रहते हुए सब तरह के सुख को भोगते हुए तुम ऐसे जियो जैसे समाधि में हो। अब आगे। अब देवी देवताओं की आपत्ति स्वाभाविक थी। वह सब आ गए माँ पार्वती को रोकने के लिए। माँ ने कहा कि वह ऐसा करेंगी, लेकिन उनकी 2 शर्तें हैं। एक कि गणेश को फिर से जीवित किया जाए, और 2 कि उन्हें हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। तो शिव पार्वती की शर्तों पर सहमत हो गए। उन्होंने गणेश पे एक हाथी का सर लगा दिया और उनमें जान आ गई। और शिव ने गणेश को अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें देवताओं से सबसे अग्रणी और सभी गणों के नेता गणपति का दर्जा दिया। देखो, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मुक्ति के बाद जब आप इस शरीर में जीते हैं, और मेरे नज़र में वही वास्तविक मुक्ति है, तुम जीवन जियो और एकदम आनंद में जियो। चाहे आप मेट्रो में हो या ऑफिस में, हर जगह हर काम करते हुए समाधि के सुख में रहना कृष्ण की तरह, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, विश्व शांति में सहयोग करो। शिव कहते हैं कि यही लक्ष्य है तुम्हारा। ये जन्नत जाना या 118 लोक, ये सब दुखियारों का फैसिनेशन है। तो जब मुक्ति के बाद आप इस शरीर में जीते हैं या किसी भी शरीर में, तो उसके लिए अहंकार का होना आवश्यक है। बिना एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी के शरीर में जीना असंभव है। तो उस समय ईश्वर आपको 2 में से 1 अहंकार दे देते हैं। बहुत विशाल अहंकार या भक्त का अहंकार। गणेश जी को एक दूसरा सर लगाने का अर्थ है उन्हें दूसरा अहंकार देना। और हाथी क्यों? धरती पे निवास करने वाला सबसे विशाल, सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? गूगल अर्थ के मुताबिक हाथी जमीन पर रहने वाले धरती के सबसे बड़े स्तनधारी जीव हैं। अगर आप गूगल करें तो वो हाथी है। तो हाथी का ही सर, इसीलिए उनका अहंकार इतना विशाल हो गया कि वो ना सिर्फ इस शरीर और मन को अपना पहचान मानते, बल्कि पूरे संसार को, हर एक जीव को अपना स्वयं मानते। उनका विशाल अहंकार एक शरीर और मन तक सीमित नहीं रहा। दूसरा, नंदी जैसा अहंकार वो कटता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सरेंडर कर दिया है। आप जीवन मुक्ति के बाद एक भक्त की तरह भी जी सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परमहंस। अगर आप सरेंडर के साथ जीवन जिएंगे तो आपके लिए पूरा संसार शिवमय हो जाएगा। तो आप पूरे संसार से प्रेम करेंगे। और अगर आप शरीर छोड़ देते हैं और शिव में विलीन हो जाते हैं, तब आप अहंकार शून्य हो जाएंगे। ये 3 अवस्थाएं होती है मुक्ति के बाद। माँ पार्वती ने एक और इच्छा मांगी थी। गणेश को हमेशा अन्य सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। जब हम जीवन मुक्त हो जाते हैं तो स्वयं का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर हो जाता है। जब हम पूजा करते हैं तब हमारा ध्यान बाहर की ओर होता है, किसी देवी देवता पे। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारा पूजा ध्यान बन जाता है। हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने स्वयं में लीन हो जाते हैं, अपने आप में पूर्ण। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एक अद्वैत तांत्रिक किसी और देवी देवता को नहीं, बल्कि पहले अपने स्वयं की चेतना को पूछता है, अपनी संविद शक्ति को, और इसीलिए वो हर कुछ कर पाने में संभव हो पाता है। इसके बारे में हम अपने तंत्र की सीरीज में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से शिव ने मुझे भगवान गणेश के बारे में समझाया। आज के लिए इतना ही। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय।